टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 68 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले आप सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है। अब दिशा का क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आए तो आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा कैसे होता है दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, समझिएगा। देखिए दिशा को कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे होता है दिशा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे बना लिए प्लस की तरह। ऊपर दोस्तों होता है आपका उत्तर, नीचे होता है दोस्तों दक्षिण, और राइट साइड में क्या होता है दोस्तों पूर्व होता है, और इधर लेफ्ट साइड में बाएं साइड में क्या होता है आपका पश्चिम होता है। ठीक है, ऐसे दिशा होता है। आप चाहें तो आप जहां पे बैठे होंगे आप दिशा वहां पे आप कर सकते हैं। सामने जब उत्तर होगा तो पीछे क्या होगा, दक्षिण होगा, दाहिने साइड में पूर्व होगा और बाएं साइड में पश्चिम होगा। ठीक है, ऐसे दिशा होता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब जैसे जैसे मनी चला है दोस्तों वैसे वैसे क्या करना है आपको, बस एक एक लाइन खींचना है, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कह रहे हैं ना, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। मनी की दोस्तों ये क्या है, कॉलेज है। यहां से ये चलता है कहां, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर चल रहे हैं ना, पूर्व किधर है, देख रहे हैं ना, पूर्व इधर है। समझ में आ रहा है ना, कितना चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर चला है। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब दोस्तों मनी पूर्व की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, देखिए आप ही समझ लीजिए। आप अगर जो चल रहे हैं इस रास्ते पे, इस वाले रास्ते पे आप जब चल रहे हैं, जब दाएं मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। दाएं मुड़ा है, कितना चला है दोस्तों, 2 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है दोस्तों फिर से दाएं मुड़कर चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, समझिएगा, इधर हो जाएगा। एरो बना रहे ना ऐसे। फिर दाएं मुड़ता है दोस्तों और चलता है, कह रहे ना, अब उसका मुख किस दिशा में होगा? बताइए। एरो दोस्तों ये जो है ये किस दिशा को इंगित कर रही है, किस दिशा को इंगित कर रही है दोस्तों? इधर कौन सा दिशा है, इधर कौन सा दिशा है, आपका पश्चिम है। तो उसका मुख किस दिशा में होगा दोस्तों, पश्चिम की तरफ होगा। देखिए पश्चिम किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो दिशा बनाया हूं ना इसे आप जरूर याद रखिएगा। दिशा याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जिधर जिधर दोस्तों घूमता है बस घुमाना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट में दोस्तों आपसे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछूंगा। टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सिंपल भाषा में समझिएगा दोस्तों, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, समझिएगा। यहां पे कह रहा है दोस्तों f का संबंध 216 से है तो l का संबंध किससे होगा? यहां पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, पहले तो दोस्तों देखेंगे f का संबंध 216 से है कैसे। तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहने का मतलब है दोस्तों जो f है वो कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है कहने का मतलब है ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई पांचवें पे और एफ आपका आता है छठे नंबर पे। इस प्रकार से कह रहे हैं। ठीक है, तो एफ कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, 6। 6 को दोस्तों क्या करे कि 216 हो जाए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर जो दोस्तों 6 का हम क्यूब कर देंगे, क्यूब का मतलब क्या होता है, 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 6 का 3 बार गुना करिए आपस में, 6 6 36, 36 6 216। क्या होगा दोस्तों, गुना करने पे ये होगा दोस्तों 216।
16, यानी ये किया क्या है दोस्तों, जो अक्षर लिखा है उसको नंबरिंग करके उसका क्यूब कर दिया है और लिख दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों एल बताइए कितने नंबर पे आता है, एल आता है दोस्तों 12 नंबर पे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 12 का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, 12 गुने 12 गुने 12, ठीक है। क्यूब तो आपको पता ही होगा, 12 का क्यूब क्या होता है, 12 गुने 12 144, 144 गुने 12 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1728 होता है। देखिए क्यूब आपको दोस्तों याद होने चाहिए, ठीक है। कहां से तक, 1 से लेके 30 तक। आप किसी भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो 1 से 30 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब याद रहेंगे और आपको टेबल भी याद होने चाहिए 1 से लेके 30 तक, ये सारी चीजें नहीं याद है तो आप इसको लिख लीजिए और डेली पढ़ा करिए दोस्तों। 10 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे, सारे याद हो जाएंगे और आपके क्या करेंगे दोस्तों, एग्जाम में नंबर अपग्रेड करेंगे, आपके नंबर बढ़ाएंगे। कितने नंबर, 4 से 5 नंबर आपके सभी एग्जाम में बढ़ेंगे। आपको अगर स्क्वायर और क्यूब याद है तो टाइम बचेगा, जिससे आपका नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्यूब, स्क्वायर और टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना आपको जरूरी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1728 हो जाएगा। और 1728 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट है वो लोग हमसे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम डेली पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको टेस्ट के तौर पे भी लिया करिए, यानी कि जैसे मैं क्वेश्चन ने पढ़ा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को पॉज करेंगे कुछ टाइम के लिए और आप अपने आप से सॉल्व करेंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। जब नहीं आपसे सॉल्व होता है फिर देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो पैटर्न का क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप टेस्ट के तौर पे भी सारे क्वेश्चन को लिया करिए, अपने आप से भी सॉल्व जरूर किया करिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या संख्या मतलब क्या होता है, मिसिंग नंबर। कहां पे है दोस्तों, यहां पे देखिएगा थर्ड वाला जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे है। यहां पे आपको बताना है दोस्तों कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे जब प्रश्न है तो आप देखेंगे दोस्तों पहले वाले में 26 कैसे आया, दूसरे वाले में 26 कैसे आया। जैसे दोस्तों पहले वाले में 26 आया है, दूसरे वाले में 26 आया है, उसी प्रकार से तीसरे वाले में भी हम संख्या लाएंगे, ठीक है। देखिए अब करना क्या है दोस्तों, पहले वाले में आप देखेंगे 26 कैसे आया। देखिए इसमें क्या है, 2 है बाहर, 4 है, 6 है। इन्हीं तीनों संख्याओं को दोस्तों ये कुछ किया है और 26 लिखा है। तो इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 4 6 को अगर मैं बोलूं दोस्तों जोड़िए तो 2 4 6 6 6 12 होगा, 26 नहीं होगा। गुणा करिए, 2 चौको 8 और 8 छके 48 होगा, ये 26 नहीं हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं दोस्तों आप 4 और 6 को आपस में गुणा कर दीजिए, 4 गुने 6 क्या होगा, 4 6 के 24 और 24 में इस 2 को क्या कर लीजिए, प्लस कर दीजिए। 24 2 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाले को देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये 3 और 7 है, 3 और 7 गुणा कर दीजिए, 3 7 दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 में दोस्तों इस 5 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 26 बीच में दिया हुआ है, ठीक। ठीक इसी प्रकार से थर्ड वाले को भी करेंगे। देखिए 5 को 8 में गुणा करेंगे, 5 और 8 क्या होगा दोस्तों 40, और 40 में इस 4 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 में जब 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 44। देखिए 44 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, डेली क्लासेस की टाइमिंग बता दूं दोस्तों, डेली मॉर्निंग में दोस्तों 5 AM पे मैम करंट अफेयर पढ़ाती हैं, जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करती हैं और
साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रही हैं जो आपके आगामी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगामी एग्जाम में दोस्तों शामिल होना है तो 2 PM वाली भी आप क्लास डेली लिया करिए, ठीक है। और डेली 8 PM पे दोस्तों मैं मैथ और रीजनिंग की डेली क्लासेस लेता हूं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों देखिएगा 3 क्लासेस चलती है एसएससी मेकर चैनल पे, आप तीनों क्लासेस से जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए जुड़ेंगे तो आप सफल होंगे, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम भी होती है, किसी चैप्टर में भी प्रॉब्लम होती है, उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर देंगे तो वो भी चैप्टर हम लोग दोस्तों बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन। देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या क्वेश्चन है? अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे यार बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउट नेट। इतने सारे डाउट्स हैं, कौन क्लियर करेगा? डाउट नेट यार। क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना है किसका? गायक, लड़के, नर्तक। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? जो वेन डायग्राम के लिए शब्द दिया है, जिनके बारे में वेन डायग्राम बनाना है, किनके बारे में बनाना है? गायक, लड़के, नर्तक, इन्हीं का तो वेन डायग्राम बनाना है। इनका दोस्तों आपस में रिलेशन ढूंढिए, इनका संबंध कैसा होता है। चलिए मैं बताता हूं कैसे रिलेशन ढूंढा जाता है, कैसे संबंध बताया जाता है। गायक कौन होता है? जो सिंगर होते हैं, आपको पता होगा। लड़के कौन होते हैं? बॉयज। नर्तक कौन होते हैं? जो डांसर होते हैं, नर्तक, नाचने वाले, ठीक है। ये ठीक है, यहां तक तो आप समझ में आ गया कौन कौन क्या होता है। इस टाइप से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लड़के जो होते हैं ना, लड़कों में से कुछ लड़के क्या होते हैं दोस्तों? लड़कों में से आप जानते होंगे, सिंगर का नाम जानते होंगे, वो कुछ लड़के होते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है लड़के में से कुछ लड़के गायक होते हैं और कुछ लड़के दोस्तों गायक और नर्तक दोनों होते हैं। तो यानी क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इस टाइप से हो जाएगा, दोनों को ये क्रॉस करेगा फिगर, ठीक है। जो सर्कल बनाएंगे इस टाइप से बनेगा। यानी कुछ लड़के दोस्तों गायक होते हैं और कुछ लड़के गायक तथा नर्तक दोनों होते हैं। यानी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं बता रहा हूं कैसे फिगर बनाया जाता है और सेकेंडों में आंसर दिया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन है पांचवा। FA का भाई है, CA की पुत्री है, KF की बहन है, GC का भाई है, G का चाचा कौन है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सॉल्व कैसे करें। देखिए फिगर बनाना आपको बताया हूं, कई रीजनिंग का आप सारे पार्ट देखेंगे तो वहां पे आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। इस टाइप के मैं बहुत से पिछले पार्ट में भी क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं। जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, जैसे पिताजी होंगे तो ऊपर होंगे, जो आपका जो बच्चा होगा वो नीचे उसे रखेंगे। यानी कहने का मतलब है जो इनके वो चलता है, रिलेशन चलता है। जैसे दादाजी हैं तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, पिताजी हैं तो एक स्टेप और नीचे आ जाएंगे, आप हैं तो यहाँ पे। यानी आप दोस्तों यहाँ पे हैं तो आपके पिताजी एक स्टेप, एक पीढ़ी समझिएगा, पीढ़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर दादाजी है तो एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। जो आपके लेवल का आएगा तो उसे कहाँ रखेंगे दोस्तों? बगल में रखेंगे। जो भाई बहन आपके होंगे उन्हें कहाँ रखेंगे दोस्तों? साइड में रखेंगे। जो आपके मम्मी पापा, ये जो पापा वाला सीरीज है इसमें किसे रखेंगे? मम्मी को रख सकेंगे, चाचा को रख लेंगे, बुआ को रख लेंगे, इन लोगों को रखेंगे, ठीक है। इनको इस श्रेणी में रखा जाता है। और इसमें ऊपर वाले में दादा को रखेंगे, दादी को रखेंगे, नाना को रखेंगे, नानी को रखेंगे। समझ रहे हैं ना? इस टाइप से रखा जाता है। चलिए अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है FA का भाई है, तो ये भाई है तो बराबर की श्रेणी में है। कौन भाई है दोस्तों? F है। देखिए कौन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, F है। किसका भाई है दोस्तों? A का भाई है। यहां पे F क्या है? बॉयज है, यानी लिंग इसका क्लियर है। यानी ये प्लस इसे कर देंगे, ठीक है। जो पुरुष होगा उसे हम प्लस और जो स्त्री होगा उसे हम माइनस की श्रेणी में रखेंगे, इस टाइप से रखेंगे। तो यहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा प्रश्न।
एफ ए का भाई है तो एफ को हम क्या करेंगे दोस्तों, बगल में रखेंगे, ठीक है, और प्लस कर दिए। एफ भाई है, ठीक है, एफ ए का भाई है। फिर कह रहा है सी ए की पुत्री है। कौन पुत्री है दोस्तों, सी। किसकी पुत्री है, ए की। तो एक स्टेप नीचे आ जाएगी, पीढ़ी देखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा जाता है। तो सी ए की पुत्री है। कौन पुत्री है, सी। तो यानी लिंक क्लियर है, तो इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़िएगा। अगला लाइन है के एफ की बहन है। कौन है बहन दोस्तों, के। किसकी बहन है, एफ की। तो चलिए इस वाले एफ वाले लाइन में रखेंगे, बहन है तो बराबर का रिश्ता है, ठीक है। तो यहां पे क्या रखेंगे, के। किसकी बहन है, एफ की। लिंक क्लियर है, माइनस, ठीक है। के एफ की बहन है, क्लियर हो गया। फिर आगे वाली लाइन को पढ़िएगा। आगे वाला लाइन है जी सी का भाई है। कौन भाई है दोस्तों, जी। कौन भाई है, जी भाई है। किसका भाई है, सी का। लिंक क्लियर है, प्लस। समझ में आ गया। फिर कह रहा है जी का चाचा कौन है। जी का चाचा कौन है। तो देखिएगा अब यहां पे बहुत आसान हो गया है दोस्तों आपका आंसर देना। देखिए यहां पे तो सी बहन है, हो जाएगी ना, यहां तक तो क्लियर है ना। जी सी का भाई है तो सी क्या है, जी की बहन है, बराबर का रिश्ता है। ऊपर ये इसका लिंक क्लियर नहीं है, लेकिन यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है, दूसरे वाले लाइन को पढ़िएगा, सी ए की पुत्री है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये पिता हो सकता है, ठीक है, पिता हो सकता है, मान रहे हैं, माता भी हो सकती है। अगर पिता होगा दोस्तों तो ये पिता का क्या होगा दोस्तों, एफ भाई होगा। पिता का भाई दोस्तों, आपके पिता के भाई आपके क्या लगेंगे बताइए, चाचा लगेंगे ना। तो यहां पे कह रहा है दोस्तों जी का चाचा कौन है, जी का चाचा दोस्तों एफ है। कौन है, एफ है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एफ होगा। देखिए एफ किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, जो आप लोगों के लिए दोस्तों एक नया चैनल भी बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस वाले चैनल पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ाता हूँ, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। और उस वाले चैनल पे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली अपडेट होते हैं, एक और सर है उस पर पढ़ाते हैं। तो डेली उस वाले चैनल पे भी आप